इस वीडियो में हम सीए में इंटर कॉस्ट शीट का हम लोग करेंगे एमसीक्यू। क्या करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू। तो एमसीक्यू को मालूम होने से पहले आपको कॉस्ट शीट अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि आप एमसीक्यू को फटाफट सॉल्व कर पाओ। तो कॉस्ट शीट के लिए आपको फटाफट मैं याद करवाता हूँ। देखो दोस्तों, आपको शर्ट दिख रही होगी, फटाफट करवाऊंगा, है ना। तो शर्ट दिख रही होगी, शर्ट बनाने में 3 खर्चे जो लगता है वो मेन है। जो मेन खर्चा उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मटेरियल। शर्ट में दिख रहा होगा कि भाई डायरेक्ट मटेरियल लगा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। दूसरा शर्ट बनाने के लिए क्या लगा होगा, लेबर, उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, क्योंकि शर्ट देखो देख कर ही मालूम चल रहा है कि यहाँ पर लेबर का खर्चा लगा होगा। एक तीसरा आता है, उसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस, लाइक रॉयल्टी वगैरह का खर्चा। तीनों मेन खर्चे होते हैं, इसलिए मेन खर्चे होते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। ये तीनों सामान कहाँ पे जाता है, फैक्ट्री में जाता है। तो फैक्ट्री में यहाँ पे लिखा हुआ है मटेरियल, ये काम कर रहे लेबर, ये कंपनी का नाम है। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होगा, गुड लक है नाम, तो इसको बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल। जो काम कर रहा है उसको बोलेंगे डायरेक्ट लेबर, जो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों कहाँ पे जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके अलावा फैक्ट्री में जो होता है, फैक्ट्री का ऊपरी व्यय खर्चा, लाइक जो मशीन बन रही है तो मशीन में लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, लुब्रिकेंट ऑयल लगेगा, मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस लगेगा, मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा, उसको बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। तो उसको ऐड करने के बाद दोस्तों आता है हमारा, उसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर माइनस अपन करते हैं, कुछ स्क्रैप होगा तो कर देंगे अपन माइनस। ठीक है, फैक्ट्री में कुछ स्क्रैप होगा तो कर देंगे अपन क्या, माइनस। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको थोड़ा सा अपन स्पेस देते हैं यहाँ पर। ये तीनों को ऐड किया, यहाँ पर ऐड करने के बाद क्या है, प्राइम कॉस्ट, प्लस ऐड करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड। ऐड करने के बाद आएगा हमारा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कुछ स्क्रैप होगा तो क्या करेंगे अपन, स्क्रैप को माइनस कर देंगे। स्क्रैप को माइनस करने के बाद यहाँ पर माइनस किया, फिर क्या करेंगे, मान लो पिछले साल का मान लो बचा हुआ है डब्ल्यू जो काम पूरा नहीं हुआ, तो इस साल पूरा होगा तो क्या करेंगे, ओपनिंग डब्ल्यू को करेंगे प्लस, क्लोजिंग डब्ल्यू को करेंगे हम लोग माइनस। क्योंकि हम लोग जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो क्या बनाते हैं हम लोग, फिनिश गुड्स के लिए बनाते हैं कॉस्ट शीट। किसके लिए बनाते हैं, फिनिश गुड्स के लिए बनाते हैं कॉस्ट शीट। तो हम ये मानेंगे कि पिछले साल का काम इस साल पूरा हो जाएगा। तो पूरा हो जाएगा तो अपने आप फिनिश गुड्स में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। और जो काम खत्म नहीं हुआ है इस साल, जो काम बच गया उसको कर देंगे माइनस। तो यहाँ पे आएगा, उसको बोलेंगे हम लोग नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या बोलते हैं उसको एडजस्टेड फैक्ट्री फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर अच्छे से। इसको यहाँ पर अपन ऐड कर दिए, तो ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारा आएगा, हम लोग देखो फैक्ट्री काम खत्म हो गया, यानी फैक्ट्री का, यानी फैक्ट्री का जो खर्चा है फैक्ट्री ओवरहेड, ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। बाकी ओपनिंग क्लोजिंग तो कुछ है ही नहीं, सेल स्क्रैप तो कुछ है ही नहीं, मेन खर्चा है फैक्ट्री ओवरहेड का। उससे फैक्ट्री से एग्रीमेंट वगैरह करना होगा तो लोग कहाँ पे जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे। दिख रहा है ऑफिस, ऑफिस में एग्रीमेंट वगैरह होगा, लीगल खर्चा होगा, तो उसको बोलेंगे अपन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को, इसको अपन क्या करेंगे, प्लस। प्लस करने के बाद उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आया। अब प्रोडक्शन हो चुका है मतलब क्या हो चुका है, काम फिनिश हो चुका है, तो याद रखने के लिए क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स करेंगे तो इसके बाद ये आएगा हमारा COGS। क्या आएगा, COGS। क्लियर है। फिर प्लस करेंगे अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को। प्लस करने के बाद क्या आता है हमारा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में अपन ऐड क्या करेंगे, अपन प्रॉफिट। क्या ऐड करेंगे अपन, प्रॉफिट। तो क्या आएगा दोस्तों हमारा सेल्स। क्या आएगा हमारा सेल्स। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर जो क्या हुआ, अपन कहाँ गए, यहाँ पे कहाँ गए, ऑफिस में गए, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हुआ। ठीक है। फिर वहाँ पे बेचना वगैरह होगा, सामान वगैरह पहुँचाना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का खर्चा अपन ऐड किए, तो यहाँ पर आया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड किए प्रॉफिट को, फिर आया सेल्स। दोस्तों कॉस्ट शीट का एकदम डिटेल्ड लेक्चर जो है ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप यहाँ पर एमसीक्यू देखो तो कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक का है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बेसिक एमसीक्यू है। ये थोड़ा सा मॉडरेट है, तीसरा है थोड़ा सा टफ टाइप का है, मतलब कोई कठिन कुछ नहीं है, प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो सब फटाफट बन जाएगा। आप मेरा वीडियो देख लोगे ना, कॉस्ट शीट का जो अपलोड किया हुआ है यूट्यूब में, उसको देख लोगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो करते हैं अपन स्टार्ट। पहले क्या लिखा हुआ है देखते जाओ। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये आंसर है पॉइंट नंबर 1। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है। फिर फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा। फैक्ट्री कॉस्ट में पहला पॉइंट क्या लिखा है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। क्या आता है, फैक्ट्री कॉस्ट। बिल्कुल ये सही है। प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे तो क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। ऊपर भी देखो, आप देखे थे अपन यहाँ पर, यह आया अपना प्राइम कॉस्ट, ऐड की फैक्ट्री ओवरहेड, तो क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पर ओपनिंग WIP क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर नीचे MCQ में, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये आगे दोनों को ऐड करने पर दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, प्राइम कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड। ये तो होता नहीं है। ऑफिस कॉस्ट प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये भी नहीं होता। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होता है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड।
तीसरा देखेंगे अपन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एडेड टू। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहाँ पर ऐड किया जाता है दोस्तों? देखो, मैं आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पर काम को यहाँ पर लेके जाते कहाँ पर, फैक्ट्री में। फैक्ट्री में काम हो जाता है, फिर एग्रीमेंट के लिए कहाँ जाते, फैक्ट्री के बाद कहाँ जाया जाता है? ऑफिस में। फैक्ट्री के बाद कहाँ पे जाएंगे अपन? ऑफिस में। फैक्ट्री के बाद कहाँ पे जाएंगे अपन? ऑफिस में। फिर उसके बाद जो माल पहुँचाएंगे तब कहाँ पे जाएंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। ठीक है, तो पहले आएगा फैक्ट्री, फिर आएगा ऑफिस, क्योंकि फैक्ट्री में काम होगा तभी तो ऑफिस में से एग्रीमेंट वगैरह होगा। क्लियर है? ऐसा आप याद रख सकते हो। तो ऑफिस एंड एडमिशन ओवरहेड एडेड टू कहाँ ऐड करेंगे इसको? फैक्ट्री कॉस्ट में। कहाँ पे ऐड करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट में। एक और तरीका आपको याद बताया था, याद रखना। देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब 3 चीज याद रखना। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, प्रोचे को प्रॉब्लम नहीं होती। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट बच्चा फंस जाता है, FAS फंस जाता है, मतलब F फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, A फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, S फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्लियर है? तो देखो, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को हम लोग कहाँ पर ऐड करेंगे? कहाँ ऐड करेंगे अपन? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कहाँ करेंगे? फैक्ट्री का तो काम हो गया, फैक्ट्री का काम हुआ तो क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट। तो कहाँ ऐड करेंगे अपन? फैक्ट्री कॉस्ट में अपन ऐड करेंगे। कहाँ ऐड करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे। सपोज क्वेश्चन आता है कि भाई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को कहाँ ऐड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अपन कहाँ ऐड करेंगे? तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आता है दोस्तों? हमारा आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो, जैसे यहाँ पर आया अपना कॉस्ट ऑफ, देखो, अच्छा ऊपर था ना ये, हाँ ऊपर तो बताया था, ऊपर बता देता हूँ। चलो फिलहाल इतना रखो, है ना, आगे क्वेश्चन आएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहाँ ऐड करेंगे? अपन इसको ऐड करेंगे फैक्ट्री कॉस्ट में। कहाँ ऐड करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट में अपन ऐड करेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है? सेलिंग ओवरहेड को हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे? सेलिंग ओवरहेड आर चार्ज ऑन, किस पर चार्ज होगा? यूनिट प्रोड्यूस में चार्ज होगा, यूनिट सोल्ड में चार्ज होगा, यूनिट इन स्टॉक में चार्ज होगा, इस सभी यूनिट में चार्ज होगा। क्या लिखा है वापस? सेलिंग सेलिंग ओवरहेड को हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे? किस पर चार्ज होता है? प्रोड्यूस यूनिट पर चार्ज होता है, यूनिट सोल्ड में, यूनिट इन स्टॉक में, और यूनिट में। ये होता है सेलिंग, मतलब किस में होगा? यूनिट सोल्ड में। सेलिंग ओवरहेड किस पे चार्ज होगा? यूनिट सोल्ड में। कितने यूनिट सोल्ड हुई इसके हिसाब से हमको सेलिंग का खर्चा लगेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, पॉइंट नंबर बी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट? इनमें से कौन सा फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं है? इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है। लाइक सुपरवाइजर, फैक्ट्री में काम होता है, सुपरवाइजर, क्वालिटी चेकर, वो क्या आता है? फैक्ट्री में आएगा। मशीन डेप्रिसिएशन तो मालूम चल रहा है कि वह फैक्ट्री का है। फैक्ट्री राइटिंग लिखा है, फैक्ट्री का है। ऑफिस रेंट कहाँ का है? ऑफिस का है। तो नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट कौन सा है? ऑफिस रेंट इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड एज। कैसे कैलकुलेट होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कैसे कैलकुलेट होगा? ऊपर बताते आ रहे हैं। पहले क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस लिखा है क्लोजिंग माइनस लिखा है ओपनिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता, बचपन से हम पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा, देखो, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। याद किए थे अपन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो चुका है, प्रोडक्शन हो चुका मतलब फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स मतलब ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो क्या आएगा हमारा? COGS। क्या आएगा? COGS। ये आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ये आ गया अपना COGS। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? सेल्स। सेल्स मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट। सबसे लास्ट में था ये, सबसे लास्ट में था उसका कॉस्ट शीट में। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट क्या आता है? सेल्स। लिखा पॉइंट नंबर ए में, क्या लिखा है? इफ प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। मैं समझाते इसका मतलब क्या हो रहा है। कॉस्ट स्पेस बना लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, दोनों को ऐड करने पर आता है हमारा सेल्स। क्लियर है? क्या लिखा है? इफ प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, इफ प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। क्या आपको कॉस्ट मालूम है क्या? नहीं। क्या ले लेंगे कॉस्ट को? 100। 100 का 20% कितना आ गया? प्रॉफिट 20 आ गया। फिर कितना आ गया? 20 आ गया। क्लियर है? ये बोल रहा है कि 20% ऑन कॉस्ट, तो फिर परसेंटेज ऑन सेल्स क्या होगा? तो प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन सेल्स। तो प्रॉफिट का निकालने पर प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट को रख देंगे ऊपर, सेल को रख देंगे नीचे, इंटू क्या करेंगे? 100। मतलब क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100। प्रॉफिट निकालना तो प्रॉफिट का निकाल लिखेंगे अपन ऊपर, सिंपल सी बात है। तो 20/120 इंटू 100, यह आया 16.67%। 16.67%, यह आया 16.67%। वापस देखो, क्या लिखा है? 20% ऑन कॉस्ट, तो परसेंटेज ऑन सेल्स कितना होगा? तो प्रॉफिट बाय सेल्स। क्लियर है? एकदम सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग बताना, इफ प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, फाइंड परसेंटेज ऑन कॉस्ट। यहाँ पर देखो, अब पॉज करो और खुद से बनाना सीखो।
क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस करेंगे अपन प्रॉफिट, तो ये आएगा हमारा सेल्स। क्लियर है। अब देखो क्या करना है अपन को, इफ प्रॉफिट 20% ऑन सेल, सेल मालूम है क्या, नहीं, कितना लिख देंगे 100, उसका 25% यहाँ लिख दिया मैं 25, यहाँ पर बैलेंस हमारा आ गया 75। क्लियर है। फिर लिखा है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे निकालना है, तो कॉस्ट पे निकालना है तो क्या करेंगे अपन, प्रॉफिट बाय कॉस्ट, ऊपर निकालना था सेल में, तो क्या किया, प्रॉफिट बाय सेल इंटू 100, तो 25 बाय 175 इंटू 100, ये आ गया 1/3, 1/3 मतलब कितना आ गया 33.33%। उसके बाद कॉस्टिंग किस में हेल्प करता है हमको, कॉस्ट कंट्रोल में। जी हाँ, कॉस्टिंग से कॉस्ट कंट्रोल होती ही है। एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे क्या किया जाता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक होती है। प्राइस को फिक्स करने में, जी हाँ, कॉस्ट शीट बना के हम लोग प्राइस को फिक्स करते हैं। डिसीजन मेकिंग, जी हाँ, इसके लिए अपन पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। ठीक है, मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ द अबो। 11 रिमूव कर दिया गया है किसी कारणवश। वापस क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अपन, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फैक्ट्री कॉस्ट इंक्लूड ऑफिस ओवरहेड, क्या फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस का ओवरहेड शामिल हुआ क्या, नहीं। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है, या प्राइम कॉस्ट प्लस ऐड करूंगा और फैक्ट्री ओवरहेड, तो आएगा मान लो अपना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है। फिर क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड। क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड। तो अपन क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पर ये मैं लिखा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस करते थे अपन, मान लो ओपनिंग WIP माइनस किया मैं क्लोजिंग WIP। ऐसा करने से मेरा आता था क्या, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, आता था नेट, ये FC फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। उसका प्लस क्या करता था मैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। मैं बता दें फैक्ट्री के बाद कहाँ जाएंगे अपन, ऑफिस में जाएंगे, सिंपल सी बात है। फिर क्या आएगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो अपना आंसर ये वाला सही है। क्लियर है, आंसर अपना कौन सा सही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिशन ओवरहेड, तो क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन, इसके बाद जिसको रहने देता हूँ ना, देखते रहना आप लोग। चलो क्या लिखा है, अब नॉर्मल लॉस इज, क्या कॉस्ट में ऐड करेंगे, डिडक्ट फ्रॉम कॉस्ट करेंगे, या ट्रांसफर टू P&L करेंगे। दोस्तों जो अब नॉर्मल लॉस है, ये मैनेजमेंट की गलती से हुआ है, इसलिए क्या कॉस्ट में ऐड करेंगे क्या अपन, नहीं। क्या कॉस्ट में डिडक्ट करेंगे क्या अपन, नहीं। इसे हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर करेंगे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है, देखो लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, विच वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। पहले लिखा है पावर यूज इन मशीन, क्या मशीन में अगर जो पावर यूज करते हैं वो इनडायरेक्ट है, या वेजेस पे करते हैं ऑपरेटर को वो इनडायरेक्ट है। दोस्तों आपको याद होगा कि भाई अपन जो फैक्ट्री में अपन पढ़े थे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये क्या था अपना डायरेक्ट, बाकी सब क्या हो गया इनडायरेक्ट। तो वेजेस पेड किया, वेजेस पेड टू ऑपरेटर क्या है डायरेक्ट, पावर यूज क्या हो गया ये इनडायरेक्ट, क्या हो गया इनडायरेक्ट। क्लियर है। तो वेजेस वगैरह क्या होता है नॉर्मली डायरेक्ट होता है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम लोग कहाँ पर ऐड करेंगे, सेलिंग एंड, लिखा है ना, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को अपन कहाँ पर ऐड करेंगे। दोस्तों सब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको दिमाग में क्या याद होनी चाहिए, कॉस्ट शीट याद होनी चाहिए, या अगर पहले पढ़ रहे हो तो कॉस्ट शीट आपके सामने होनी चाहिए, तो इसका आंसर आपको फटाफट मालूम चल जाएगा। तो सबको मैं बता देता हूँ वापस एक बार, ताकि आपको फटाक से याद हो जाए। अपन याद है क्या पढ़ते थे अपन, मान लो यहाँ पर आया फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, प्लस करेंगे अपन क्या, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो क्या आता था अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जैसे आया तो क्या होता था यहाँ पर, ओपनिंग FG को अपन क्या करेंगे ऐड, क्लोजिंग FG को क्या करेंगे अपन माइनस, ये आएगा हमारा COGS, क्या आएगा COGS। फिर प्लस करते थे अपना सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो क्या आता था अपना कॉस्ट ऑफ सेल, क्या आता था कॉस्ट ऑफ सेल। फिर करते थे प्रॉफिट, तो क्या आता था अपना सेल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, COGS प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो क्या आएगा कॉस्ट ऑफ सेल। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर एडेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर है। फिर वर्क कॉस्ट को हम लोग और क्या बोलते हैं, उसको हम लोग और बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। क्वेश्चन 70 रिमूव कर दिया गया है। फिर लिखा है मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर मटेरियल मतलब डायरेक्ट मटेरियल, लेबर मतलब डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस मतलब ऑल तरह के एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस, दैट्स वाई इट इज टोटल कॉस्ट। ये बेसिक सा फॉर्मेट था।
ये क्या होता है, जब बच्चों को जब पढ़ाता हूँ मैं कॉस्ट शीट, तो कॉस्ट शीट पढ़ाता हूँ तो जब एक होता है बेसिक सी कॉस्ट शीट, मैं बताता हूँ कि बच्चों जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट सबको ऐड करने के बाद ये हमारे क्या आता है, टोटल कॉस्ट। क्या आता है, टोटल कॉस्ट। तो यही है, ये हो गया डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट, क्या आ गया अपना टोटल कॉस्ट। ऐसा द लास्ट स्टेज ऑफ कॉस्ट शीट इज, क्या होता है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट शीट को क्यों बनाते हैं हम, सेलिंग प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। इनडायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ, इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होगा, हमको अच्छे से मालूम है किसका पार्ट होगा, बताओ 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 बताओ। हम्म, क्लियर। और वैसे भी दोस्तों यहाँ पर आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहेगा ना, जैसे 20 वाला है, वो प्रॉपर वे में आपको दिया रहेगा, क्योंकि क्या है, हमने पढ़ा भी होगा। जैसे मैं बात करता हूँ फैक्ट्री ओवरहेड की, या मैं बात करता हूँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की, या मैं बात करता हूँ यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मटेरियल लेबर और क्या लगता है, एक्सपेंस लगता है, मटेरियल लेबर एक्सपेंस, यहाँ भी लगता है मटेरियल लेबर एक्सपेंस। कैसे, फैक्ट्री में बात करें मटेरियल क्या लगता है, मतलब लुब्रिकेंट ऑयल लूज टूल्स, वो हो गया मटेरियल। लेबर में फैक्ट्री के सुपरवाइजर क्या हो गया, लेबर। एक्सपेंस मतलब क्या हो गया, फैक्ट्री का जो रेंट हो गया वो क्या हो गया, क्या हो गया, एक्सपेंस। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात करें, तो मटेरियल क्या लगता है, मतलब ऑफिस की बात करें तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, स्टेशनरी वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। लेबर मतलब ऑफिस के स्टाफ आ जाएंगे। एक्सपेंसेस की बात करें तो भी ऑफिस के एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएंगे, लाइक ऑफिस का रेंट वगैरह। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर की बात करें तो मटेरियल मतलब क्या हो गया, पैकिंग मटेरियल जो होता है सेकेंडरी, लाइक कार्टून वगैरह पैक करेंगे वो। लेबर की बात करें तो भाई सेल्समैन की सैलरी वगैरह वो, या फिर वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनका खर्चा। एक्सपेंस की बात करें तो गोडाउन वगैरह का खर्चा, अगर सेल्स करेंगे तो डिपो वगैरह होगा तो गोडाउन वगैरह लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है इनडायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों पार्ट भी करेंगे तो उसमें अपन क्या करेंगे, अपन इंटरमीडिएट लेवल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अच्छा हुआ, तो कैसे क्वेश्चन पूछा ताकि मैं आपको डिटेल में बता पाया ना। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे अपन पार्ट भी, अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। करेंगे सीएम इंटर कॉस्ट शीट का एमसीक्यू का इंटरमीडिएट लेवल वाला पार्ट, यानी कि इसमें होगा न्यूमेरिकल भी होगा, है ना। तो उस तरह से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उसका बेसिक 20 क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, बेसिक 20 एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूँ, यह है इंटरमीडिएट लेवल का। तो पढ़ते हैं अपन। क्या लिखा है, डायरेक्ट मटेरियल लिखा है 40,000, डायरेक्ट लेबर लिखा है 30,000, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है 20,000। क्या निकालना है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है। हमको मालूम है कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर क्या आता है, दोनों को मिला के प्राइम कॉस्ट, या आया प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड क्या करेंगे अपन, फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या आएगा अपना फैक्ट्री, क्या आएगा अपना फैक्ट्री कॉस्ट, ये आएगा अपना फैक्ट्री कॉस्ट। कितना आया यहाँ पर, यह 40,000, ये 30, कितना आया यहाँ पर प्राइम कॉस्ट 70, 70 में फिर 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 90, 90 आया अपना फैक्ट्री कॉस्ट, या 90 आया फैक्ट्री कॉस्ट। आगे क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 2 लाख। फिर ऑफिस ओवरहेड कितना लिखा है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकालना है अपन को, ऑफिस ओवरहेड निकालना है। तो लिखा है फैक्ट्री कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 20,000। फैक्ट्री में ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऐड करने के बाद क्या आता है हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या बोल रहा है, अपन क्या निकालना है, ऑफिस ओवरहेड। क्या निकालना है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा 20,000। ये अपना आंसर आ गया ऑफिस ओवरहेड का 20,000। सपोज पूछा होता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो दोनों को ऐड कर देते तो क्या आता अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिलहाल ये पूछा है तो आंसर आएगा 20,000, यहाँ है 20,000। फिर क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है 3 लाख, ये लिखा है अपना 3 लाख। फिर यहाँ पे लिखा है ऑफिस ओवरहेड, क्या लिखा हुआ है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। सेलिंग ओवरहेड का लिखा है 10,000। प्रॉफिट का लिखा है 20% ऑन कॉस्ट। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। ये भी अपन को आता है दोस्तों। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब यहाँ पर आया, मान लो फैक्ट्री कॉस्ट ये आया 3 लाख रुपए। फैक्ट्री के बाद अपन कहाँ जाते हैं, आप पार्ट 1 किए होंगे या मेरा कॉस्ट शीट का वीडियो अपडेटेड है वो किए होंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि फैक्ट्री कॉस्ट जैसे आया अपने यहाँ पे ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का। ठीक है, तो क्या लिखा है 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। इसका 20% करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आया 60,000। तो 360 को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, याद है दोस्तों, प्रोडक्शन जैसे हुआ तो अपन ऐड करेंगे ओपनिंग एफ जी माइनस करेंगे अपन क्लोजिंग एफ जी। तो आता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, याद है सी ओ जी एस। क्या बोलते थे, सी ओ जी एस। फिलहाल कुछ है नहीं तो यहाँ पर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। प्लस करेंगे अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, या है अपना 10,000, या है अपना 3,70,000। प्लस करेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट का लिखा है 20% ऑन कॉस्ट।
तो 370 का 37 दूनी 74, यह आ गया अपना 74,000 का आ गया अपना प्रॉफिट। तीनों अपन ऐड कर देंगे 0,0,044, यह 4,44,000, यह आ गया 4,44,000। ठीक है, अपन किए होंगे तो आपको याद आ रहा होगा, अपन सब एकदम डिटेल में पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, पूरा वीडियो में अपलोड किया हुआ है। 1000 यूनिट को प्रोड्यूस किया गया और टोटल कॉस्ट कितनी थी 2 लाख। क्या निकालना है, फाइंड करना है कॉस्ट पर यूनिट। प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को निकालने में, एक यूनिट कॉस्ट निकालना है। तो जो 1000 यूनिट का कितना लग रहा है, 2 लाख लग रहा है, तो एक यूनिट का कितना, 3030 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा 200 रुपीज़ पर यूनिट। सिंपल एकदम बच्चों वाला, ये आ गया। फिर क्या लिखा हुआ है, 100 यूनिट को प्रोड्यूस किया गया और 800 को बेचा गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया 1,90,000, सेलिंग ओवरहेड कितना आया 10,000। फाइंड करना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो अब वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है तो एकदम सिंपल सा तरीका है, कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो फिलहाल अपन ये देखते हैं अपन कि भाई 1,90,000 का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कितने यूनिट के लिए है, यानी ऐसा कर सकते हैं अपन कि 1,000 यूनिट के लिए 1,90,000 का है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यह है। तो एक यूनिट के लिए कितना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, एक यूनिट के लिए कितना। फिलहाल अपना यहाँ पर हमने बनाया था 1,000, कितना बिका 800, कितना 200 यूनिट का क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, ये बच गया क्लोजिंग स्टॉक। बट हमको इसका क्या निकालना है, वैल्यू। क्या निकालना है, वैल्यू। तो इसमें हमको रुपीज़ चाहिए, सिंपल सी बात है। तो 1,000 यूनिट का लगता है 1,90,000, तो 200 यूनिट का कितना, ऐसा उसका सॉल्यूशन होगा। 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा, 19 दूनी 38, 3 0 लग जाएगा, 1 2 3 कितना आ जाएगा 38,000 आ जाएगा। अब बोलेंगे सर सेलिंग ओवरहेड का क्या। दोस्तों जो यूनिट बिकी ही नहीं है, जो यूनिट यहाँ पे बिकी ही नहीं है, उसमें सेलिंग ओवरहेड कैसे हम ऐड कर सकते हैं, ये तो पड़ा हुआ हमारे पास। तो आंसर कितना आ जाएगा 38,000। एक और तरीका है जो अपन किसी कॉमन सेंस वाला है कि क्लोजिंग स्टॉक की भाई यूनिट कितनी बची है, ऐसा मैं लिख देता हूँ, ये क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसकी क्या होता है, कैसे और कैसे निकाल सकते हैं अपन, यूनिट अनसोल्ड। कितनी यूनिट अनसोल्ड थी दोस्तों, यहाँ पर 200, इंटू कर सकते हैं हम लोग कॉस्ट पर यूनिट, एकदम कॉमन सेंस वाली बात करूँ तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी भाई, 1,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी 1,90,000, तो एक यूनिट की कितनी निकल जाएगी कॉस्ट। तो 200 इंटू कितना किए थे अपन यहाँ पर, 3 0 3 0 कैंसिल, 190, कितना आया 38,000, यह क्या आ गया अपना 38,000। फिर क्या लिखा है, सेलिंग ओवरहेड कितना है 10 पर यूनिट, टोटल सेल ओवरहेड फॉर 800 यूनिट सोल्ड। अच्छा, हमने एक यूनिट को बेचने पर सेलिंग ओवरहेड है 10, तो 800 के पीछे कितना होगा, तो सेलिंग ओवरहेड निकल जाएगा कितनी यूनिट के लिए, 800 यूनिट के लिए, क्या निकल जाएगा, एक यूनिट के पीछे 10 रुपये। तो 800 के लिए ऐसा कर सकते हो आप, एक यूनिट के कितना लगता है आपको 10 रुपीज़, तो 800 के लिए कितना, तो कितना निकल जाएगा 8,000, कितना निकल जाएगा 8,000। सिंपल है एकदम कॉमन सेंस वाला, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है 60,000, डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है 30,000, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है 15,000, ऑफिस लिखा हुआ है 9,000, सेलिंग लिखा है 6,000। क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। दोस्तों ये दोनों दिख रहे हैं, क्या बोलेंगे अपन, डायरेक्ट। और तीन मैं बताया था, इन डायरेक्ट में कितना लगता है 3। क्या बताया था कि इन डायरेक्ट बच्चा फंस जाता है, FAS, F फॉर फैक्ट्री ओवरहेड, ए फॉर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ए मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है एडमिनिस्ट्रेशन, से याद आ जाएगा ऑफिस। एस फॉर क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। दोस्तों आपको यहाँ पर डायरेक्ट की प्लस इनडायरेक्ट की दोनों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उससे क्या निकल जाता है अपना टोटल कॉस्ट। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट का निकलता है टोटल कॉस्ट, एकदम सिंपल सी बात है, लॉजिकल वाली बात है। फिलहाल अपन कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा अपना प्राइम कॉस्ट, प्लस करेंगे अपन क्या फैक्ट्री ओवरहेड, तो आएगा अपना फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस अपन करेंगे क्या, प्लस करेंगे अपन ऑफिस एंड एडमिशन ओवरहेड, तो क्या आएगा अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस करेंगे अपन, फिलहाल मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो, सेलिंग एंड एडमिशन ओवरहेड करेंगे तो अपना क्या आएगा दोस्तों, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो बस सबको अपने ऐड कर देना है, ये आ गया 60,000, ये आ गया 30,000, ये आ गया अपना 90,000, फैक्ट्री ओवरहेड का लिखा है 15,000, ये आ गया अपना 1,05,000, ये अपना कितना लिखा हुआ है 9,000, ये अपन किया 9,000, ये आ गया अपना 1,14,000, ये आ गया 6,000, तो आ गया अपना 1,20,000, 120 यहाँ पर आ गया। सिंपल। तो चलो बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, लेकिन सिंपल है, आपको आते ही होगा, आप उसमें करके दिखा दिया तसल्ली के लिए।
क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड क्या लिखा है, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये क्या लिखा है, जो डायरेक्ट वेजेस का 50% है क्या फैक्ट्री ओवरहेड का निकालना है आपको, फैक्ट्री ओवरहेड निकालना है तो कुछ है ही नहीं, है ना, खुद खुद बोल रहा है यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड क्या है यहाँ पर 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। कितना है डायरेक्ट वेजेस 40,000, तो कितना निकल जाएगा यहाँ पर 20,000 आ गया फैक्ट्री ओवरहेड का, ये लिखा है 20,000। फिर ऑफिस ओवरहेड कितना लिखा है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकालना है ऑफिस ओवरहेड, ये क्वेश्चन किए थे अपन, तो यहाँ पर निकालना है अपन को ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड क्या निकालना है यहाँ पर 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब कितना होगा यहाँ पर 80,000, कितना आ जाएगा 8,000 आ गया अपना ऑफिस ओवरहेड। खुद बोल रहा है ना, अपन को टेंशन नहीं क्या लेना है, खुद बोल रहा है ऑफिस ओवरहेड का 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट का 10%, ये आ गया अपना 8,000 ऑफिस ओवरहेड। फिर क्या लिखा है प्रॉफिट का लिखा है 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 1,00,000। क्या निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो भी आता है अपन को कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस क्या करते हैं अपन प्रॉफिट, तो दोनों को ऐड करने पर आता है हमारा सेल। तो कॉस्ट आपके सामने कितना लिखा हुआ है उसको अपन लिख देंगे, कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 1,00,000, ये लिख दिया मैं 1,00,000। खुद बोलेंगे 20% ऑन कॉस्ट, इसका कॉस्ट का 20% क्या है अपना प्रॉफिट, तो सेल्स कितना आ जाएगा 1,20,000, सेलिंग प्राइस या सेल्स आ गया 1,20,000। फिर क्या लिखा है देखो यहाँ पर, आगे देखते हैं प्रॉफिट का लिखा हुआ है 20% ऑन सेल, कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 1,00,000। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मान लो आपको निकालना है यहाँ पर सेल्स या सेलिंग प्राइस। तो अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1,00,000, ठीक ठीक है। फिर यहाँ पर ऐड करते हैं प्रॉफिट, फिर आता है हमारा सेल्स। तो अभी क्या लिखा है प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, क्या बोल रहा है 25% ऑन सेल्स, सेल्स मालूम है क्या नहीं, क्या मान लेंगे इसको 100, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 100 का 25% कितना आ गया 25। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आ गया हमारा बैलेंस, बैलेंस कितना आ गया यहाँ पर 75, 75 प्लस 25 कितना आ गया 100। क्लियर है, ये आ गया अपना बैलेंस, 75 क्या आ गया अपना बैलेंस। हमें क्या निकालना है, सेल निकालना है। तो कैसे निकल जाएगा यहाँ पर सेल, जो जो 1,00,000 आपको दिख रहा है 1,00,000, ये जो 1,00,000 दिख रहा है इसके बराबर है 75 के बराबर है ना, तो 25 के बराबर कितना ये निकल जाएगा। वैसे हमको क्या निकालना है सेल, तो जो 1,00,000 है फिगर तो बस 1,00,000 एक ही अपना ऑप्शन है, 1,00,000 किसके बराबर है 75 के बराबर है। सेल जो निकालना है उसको मल्टीप्लाई, सेल निकालना है तो सेल को मल्टीप्लाई, प्रॉफिट को निकालना है तो प्रॉफिट को मल्टीप्लाई। इसको ऐड करने, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आया 1,00,000, ये 1,00,000 बाय 75 इंटू 100, क्या है अपना 1,33,333.3333, 1,33,333.333, ये आया अपना आंसर। ठीक है, सिंपल एकदम। तो अपन क्या ध्यान रखना भाई, जो अपन को निकालना है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई, जो निकालना है उसको क्या करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वापस एक बार फटाक से करके दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाना है, मेरी तसल्ली के लिए और कुछ नहीं। लिखा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना लिखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये लिखा है यहाँ पर 1,00,000, ये लिखा मैं 1,00,000। ठीक है, यहाँ पर मालूम है क्या, यहाँ पर प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या बोल रहा है यहाँ पर 25% ऑन सेल, से मालूम है क्या नहीं, तो सेल को मान लेंगे 100, क्या मान लेंगे 100, इसको 25% प्रॉफिट हो गया क्या 25, ये आ गया अपना बैलेंस, बैलेंस कितना आ गया अपना 75, रिवर्स वर्किंग करेंगे तो प्लस क्या हो जाता है माइनस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है, तो ये हो गया माइनस, सिंपल से लॉजिक वाली बात है। तो अब हमें क्या निकालना है सेल निकालना है, तो 1,00,000 किसके बराबर 75 के बराबर है, तो 1,00,000 किसके बराबर है 75 के बराबर है, जहाँ जाना है उसको मल्टीप्लाई, सेल में जाना है ना तो 100 का मल्टीप्लाई ऐसा। तो कितना आगे सेल अपना आ गया 1,33,333, और प्रॉफिट निकल जाएगा देखो, प्रॉफिट निकाल लेते हैं 25 तक जाना है अपन को, तो जो 1,00,000 है 1,00,000 वो किसके बराबर है 75 के बराबर है, 25 तक जाना है, प्रॉफिट क्या है 25, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 33,333 ऐसा। क्लियर, फिर क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स, फैक्ट्री कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 1,00,000, ऑफिस ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 10,000, सेलिंग ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 5%। तो देखो अपन निकाल लेते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 1,00,000, फिर ऐड करूंगा मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कितना ऐड किया मैं 10%। ठीक है, कितना किया 10%, तो 10% ऑन, फिलहाल अभी लिखा नहीं है 10% ऑन, क्या लिख लेना आप लोग कॉस्ट, 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, 10% 10% ऑन, मान लो लिखा हुआ फैक्ट्री कॉस्ट, 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर, तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गया अपना 10,000, ये गया अपना 10,000, कैसा है समझ गए, 1,00,000 का 10%। क्लियर, इसको ऐड करने पर क्या आता है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कितना आ गया अपना 1,10,000। क्लियर,
फिर प्लस करते थे अपन, प्रोडक्शन आ गया, मतलब ओपनिंग एफ को प्लस करेंगे, क्लोजिंग एफ को माइनस करेंगे, तो क्या आता था हमारा COGS। यहाँ तो कुछ है नहीं तो डैश कर दूंगा, ये ऐसे का वैसे ही। प्लस करूंगा यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड, प्लस क्या करूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 5%, तो 1,10,000 करूंगा मैं 5%, तो कितना आएगा 5,500। ऐड करने में कितना आया 1,15,500, ये आ गया 1,15,500 ऐसा। फिर लिखा है अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है यहाँ पर 2 लाख, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है यहाँ पर 2 लाख, प्रॉफिट क्या लिखा है 20% ऑन सेल, फाइंड क्या करना है आपको सेलिंग प्राइस। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना लिखा है 2 लाख, मैं वैसे कैसे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐड करने बोल रहा है प्रॉफिट, मतलब इसके बाद कोई खर्चा नहीं होगा तो नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट यहाँ पर आ गया सेल्स। ये क्या बार 20% ऑन सेल्स, ये मान लो 100, इसका 20% कितना हो जाएगा 20, तो ये बैलेंस अपना कितना आ गया यहाँ पर 80, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, रिवर्स चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर क्या निकालने बोल रहा है सेल्स निकालने बोल रहा है, तो निकाल लेंगे अपन। जो 2 लाख है, 2 लाख है किसके बराबर है 80 के बराबर है, तो 80 के बराबर, तो 100 के बराबर कितना होगा, ऐसा 2 लाख है 80 के बराबर तो 100 के बराबर कितना होगा, ये 2 लाख है 80 के बराबर तो 100 के बराबर कितना होगा, ये 2 लाख है 80 के बराबर तो 100 के बराबर कितना होगा, कितना हो गया 2,50,000, ये हो गया 2,50,000 ऐसा। रिमूव 34, चलो 5,000 यूनिट प्रोड्यूस किया गया, 4,000 को बेचा गया, कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 10, सेलिंग ऑर्डर कितना लिखा हुआ है 2 पर यूनिट, क्या निकालना है फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। दोस्तों देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना मतलब क्या है, बिका है क्या नहीं ये पड़ा हुआ है तभी तो है क्लोजिंग स्टॉक, नहीं बिका तभी तो क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम लोग यहाँ पर हमारे लिए सेलिंग ऑर्डर क्या हो गया यूजलेस, क्या हो गया यूजलेस, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना है तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे हम लोग, में कई सारे तरीके हो सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं, एक और तरीका बताते आ रहे हैं, नंबर यानी अनसोल्ड यूनिट्स इंटू कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। अनसोल्ड कितना है बनाया है कितना 5, बेचा कितना है 4, अनसोल्ड कितना है 1,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितना आया 10, कितना आ जाएगा 10,000, ये आ गया 10,000। फिर क्या लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 30,000। फिर क्या लिखा है डायरेक्ट बेसिस कितना लिखा हुआ है 60%। ये क्या बोल रहा है फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑन वेजेस, अच्छा ये फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑन वेजेस, कि भाई वेजेस का कितना परसेंट है, ये वेजेस का कितना परसेंट है, तो वेजेस कितना परसेंट है 60,000 वेजेस, ये वेजेस बाय फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 30,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर एक मिनट, अच्छा इसमें ये बोल रहा है इफेक्टिव ओवरहेड परसेंटेज ऑन वेजेस, यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई जो डायरेक्ट वेजेस है, जो डायरेक्ट वेजेस है उसका कितना परसेंट क्या है यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड है, ऐसा इसका मतलब है। तो ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस कितना है 60,000, ये लिखा मैं 60,000, परसेंटेज नहीं मालूम तो क्या मान लेंगे एक्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा हुआ है यहाँ पर 30,000, ये लिखा मैं 30,000, तो निकल जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 30,000 नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, मतलब क्या है 1, तो 30,000 नीचे आ जाएगा यहाँ पर 60,000, एक्स वहीं का वहीं। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6, कितना हो जाएगा 0.50, और कितना हो जाएगा 50%, आगे 50%, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कितना है 50,000, डायरेक्ट वेज कितना है 30,000, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल 50, डायरेक्ट वेज कितना है 30, फैक्ट्री रेट का लिखा है 50% ऑफ वेजेस, और फैक्ट्री रेट कितना लिखा है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, का निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अरे तो कुछ नहीं पूरा का पूरा आपको ऐड कर देना है। डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखा हुआ है 50, डायरेक्ट वेज कितना लिखा हुआ है 30, प्राइम कॉस्ट कितना आ गया अपना 80, फैक्ट्री रेट कितना लिखा हुआ है 50% ऑफ वेजेस, इसका 50% कितना आ जाएगा 15,000, ऐड करने को कितना आ गया 95,000। ऑफिस रेट का लिखा है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ये फैक्ट्री कॉस्ट का 10%, ठीक है। तो ये आ गया अपना फैक्ट्री कॉस्ट, लिखा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या बोल रहा है, इसका 10% कितना आ गया 9,500, इसको हम ऐड कर देंगे, और 95,000 प्लस 9,500 यह आया हमारा 1,04,500, आ जाएगा अमाउंट में 1,04,500 रुपीज़, ये आ गया अपना आंसर। सिंपल है। कॉस्ट इट हेल्प इन किस में निकालने हेल्प करता है, ये कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, टोटल कॉस्ट कितना लिखा है 3 लाख, प्रॉफिट का लिखा है 20% ऑन सेल, ऐसा बहुत बार कर चुके हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 लाख, प्लस करेंगे अपन प्रॉफिट तो क्या आएगा अपना सेल्स, तो अपन यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पर सेल्स 20% ऑन सेल्स नहीं मालूम तो क्या मान लेंगे 100, ये क्या मान लेंगे 20, 80 के आगे अपना बैलेंस, 80 के आगे अपना बैलेंस। तो सेल्स निकालना है, क्या निकालना है सेल्स 3 लाख है,
किसके बराबर 80 के, तो 100 के बराबर कितना होगा, तो 3 लाख है, किसके बराबर है 80 के, तो 100 के बराबर कितना होगा 3,75,000, कितना होगा 3,75,000, ऐसा आंसर एक 3,75,000, सिंपल। टोटल कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 2 लाख, प्रॉफिट का लिखा है 20% ऑन कॉस्ट, क्या निकालना है सेल्स, तो क्या करना है भाई, टोटल कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं फिलहाल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना आ गया 2 लाख, प्लस करेंगे प्रॉफिट, क्या आएगा अपना सेल्स, क्या बोल रहा है 25% ऑन कॉस्ट, इसका 25% कितना हो जाएगा 50,000, या सेल्स कितना आ गया अपना 2,50,000, आगे 2,50,000, आंसर चेक कर लेते हैं 2,50,000, सिंपल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जो आपके सीआर इंटरमीडिएट के हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न भी रहेगा और थोड़ा सा कुछ सिंपल बेसिक क्वेश्चन भी रहेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। तो क्लियर करते हैं, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है 40,000, डायरेक्ट लेबर कितना लिखा हुआ है 20,000, इन दोनों को समझ में आता है कि क्या आएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मतलब प्राइम कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड क्या लिखा है 50% ऑफ लेबर, तो इस लेबर का 50% करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। ऑफिस ओवरहेड क्या लिखा हुआ है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, जो भी अपन क्या करेंगे सबका टोटल करेंगे तो क्या आएगा फैक्ट्री कॉस्ट, उसका 10% करेंगे तो क्या आएगा आपका ऑफिस ओवरहेड, और ऑफिस ओवरहेड को जोड़ने के बाद हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेलिंग ओवरहेड क्या आएगा उसको अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड कैसे आता है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी माइनस करेंगे क्लोजिंग एफजी, फिर आता है अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड करेंगे अपन सेलिंग ओवरहेड, तो क्या आएगा अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट का लिखा हुआ है 20% ऑन सेल्स हमारा प्रॉफिट है। आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, क्या निकालना है आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, करके दिखाता हूँ फटाफट। डायरेक्ट मटेरियल कितना लिखा हुआ है 40,000, फिर करेंगे डायरेक्ट लेबर कितना लिखा हुआ है 20,000, ये क्या आया अपना प्राइम कॉस्ट, कितना आया प्राइम कॉस्ट 60,000 आया अपना प्राइम कॉस्ट, प्लस करेंगे अपन फैक्ट्री ओवरहेड, क्या करेंगे 50% ऑफ लेबर, कितना आया 10,000, ये कितना आया अपना 70,000, ये आया अपना फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है, सिंपल है। फिर अभी क्या लिखा है ऑफिस ओवरहेड बोल रहा है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, लिखा मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को प्लस करूंगा, ये क्या लिखा है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब 10% ऑफ 70,000, ये क्या अपना आ गया 77,000, ये आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कितना आ गया अपना 77,000 आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है अच्छे से। फिर मैं क्या करता था प्लस करूंगा ओपनिंग एफ जी फिनिश गुड्स माइनस करूंगा क्लोजिंग एफ जी, यहाँ पर हो तो ठीक ना हो तो फिलहाल डैश कर देता हूँ, ऐसा करने से आता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फिलहाल यहाँ पर आ जाएगा 77,000। क्लियर है। फिर प्लस करूँगा क्या करूँगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करूँगा मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कितना लिखा है क्वेश्चन में यहाँ पर 10,000, तो 10,000 को मैं ऐड किया तो यहाँ पर अपना आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना आ गया अपना 87,000 आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर है। प्रॉफिट का लिखा है 20% ऑन सेल, तो ऐड करूंगा मैं प्रॉफिट, क्या ऐड करूंगा प्रॉफिट, ये क्या अपना आ गया सेल, तो सेल कितना आ गया 100, तो प्रॉफिट कितना आ गया 20, तो बैलेंस कितना आ जाएगा अपना 80, कितना बैलेंस आ गया अपना 80, ये आ गया अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्या आ गया अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो क्या निकालने बोल रहा है सेल निकालने बोल रहा है, तो कैसे निकालेंगे अपन, जो 87,000 है किसके बराबर है, किसके बराबर है 80 के बराबर है। इस में आपको 80 कैसा आया, कोई डाउट तो नहीं इसमें, तो देखो ये प्लस है रिवर्स चलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 माइनस क्या करेंगे 20 तो कितना आ गया 80, या फिर 80 की है कॉस्ट 20 की है प्रॉफिट, सेल कितना आ गया 100, ऐसे भी समझ सकते हो। तो 87,000 किसके बराबर है 80 के बराबर है, तो जहाँ जाना उसको करेंगे मल्टीप्लाई, 100 की तरफ जाना है तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब प्रॉफिट निकालना होता है तो क्या ये इससे निकलेगा अपना सेल, प्रॉफिट निकालना होता है तो 87,000 किसके बराबर 80 के बराबर है, तो प्रॉफिट निकालने कितना लिखा है 20, तो 20 के बराबर कितना ऐसा। फिर अपन यहाँ पे 100 निकाल लेते हैं, फिर 20 भी निकाल लेंगे, तो 87,000 ये क्या मैं 87,000 ये है 80 के बराबर, तो 100 के बराबर कितना, 100 का कितना आ गया 108,750, वैसे 20 के बराबर निकल जाएगा, 87,000 है 80 के बराबर, तो 20 के बराबर कितना निकल गया 21,750, क्या निकल गया 21,750। आंसर चेक कर लेते हैं अपना, ये 108,750 निकल गया अपना सेलिंग प्राइस। क्लियर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है। मैं भी रेस कर देता हूँ ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन समझा पाऊँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। क्या लिखा है यहाँ पर, डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है 20,000, डायरेक्ट लेबर लिखा हुआ है 80,000, क्या मिल गया आपको प्राइम कॉस्ट मिल गया। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करने पर मिल गया अपन को फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड को ऐड करने पर मिल गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। वापस मटेरियल लेबर को ऐड करने में मिला प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड तो मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड ऐड किया तो क्या मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं ओपनिंग एफ जी माइनस करते हैं क्लोजिंग एफ जी, तो क्या आता है अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अपन ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड, तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट कितना किया, प्रोड्यूस कितना किया, 4000, कितना बेचा, 3000। अच्छा ये मामला है, यानी कि अपने क्या निकालना है, आपको यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको कॉस्ट शीट बना के समझाता हूँ ताकि आपको मजा भी आए, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ये लिखा मटेरियल, कितना लिखा है मटेरियल, ये लिखा मैं 1,20,000 का आया मटेरियल। लेबर कितना लिखा है, ये लेबर लिखा है 80 का। ये प्राइम कॉस्ट कितनी की आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई यहाँ पर 2,00,000 की। उसके बाद क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है, ये लिखा फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखूंगा 40,000। ये कितना आ गया 2,40,000। ये क्या आ गया अपना दोस्तों, ये आ गया अपना फैक्ट्री कॉस्ट। क्लियर है अच्छे से। फिर क्या करने थे अपन, फैक्ट्री कॉस्ट में से अपन को प्लस ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP नहीं दिए तो क्या कर देंगे अपन, इग्नोर मार देंगे। प्लस क्या करेंगे अपन यहाँ पर ऑफिस ओवरहेड, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 30, मैं ऐड किया 30। 30 को ऐड करने के बाद, 30 को ऐड करने के बाद हमारा क्या आता है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया अपना 2,70,000 आया। पर यहाँ पे देखो ध्यान देना, प्रोडक्शन मतलब क्या करते थे हम, प्लस करेंगे ओपनिंग एफ जी माइनस करेंगे क्लोजिंग एफ जी। पैसा मत बोलना कि सर ये ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ है। ओपनिंग तो नहीं दिया हुआ, मान तो पर क्लोजिंग दिया हुआ है। क्यों, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं 4,000 का प्रोड्यूस किए, 3,000 को सोल्ड किए, तो 1,000 की हम लोग को क्लोजिंग एफ जी क्या हो गई, बच गई। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, इसकी वैल्यू लिखना है। तो कैसे नहीं लिखेंगे अपने वैल्यू, हमने कितना प्रोड्यूस किया, 4,000 प्रोड्यूस किया, तो 4,000 प्रोड्यूस करने में कितना लगा, 2,70,000 लगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा, 2,70,000। तो 4,000 यूनिट के लिए कितना लगा हम लोग को, 2,70,000 रुपये लगा। 4,000 यूनिट के लिए कितना लगा, 270 लगा। तो कितना हमारे स्टॉक बच गया, यहाँ पर कितना स्टॉक बच गया, प्रोड्यूस किया 4, बिका 3, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया हमारा, 1,000 बच गया। इंटू कर देंगे 1,000, 1,000 कर दिए अपन, कितना हो गया 2,70,000। बाय करेंगे अपन 4,000, इंटू करेंगे अपन 1,000, ये हमारा आया 67,500। क्या आया 67,500। तो क्या करेंगे अपन, 2,70,000 माइनस के 67,500, ये आ रहा है मैं 202,500। ये क्या आया दोस्तों, ये आया अपना COGS। खैर कोई बात नहीं, हमको तो ये पूछा था 67,500 आया कि नहीं आया, ये आ गया 67,500। क्लियर है, पूरे स्ट्रक्चर वे में आपको बता दिया। टाइम बचाना है तो मैं क्या कर सकते थे अपन, हमको सोच ध्यान से समझना, क्या बताना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों हमारे स्टॉक बिका क्या, बताओ, स्टॉक बिका क्या, नहीं। तो स्टॉक नहीं बिका तो सेलिंग ओवरहेड कुछ काम का है क्या उसके लिए, क्या सेलिंग ओवरहेड कुछ काम का है क्या, नहीं। तो देखो सेलिंग ओवरहेड वैसे भी कहाँ पे आएगा, COGS के बाद हम प्लस करते हैं अपन, क्या प्लस करते हैं अपन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फिर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर क्लोजिंग एफ जो निकलता है, क्लोजिंग एफ किससे निकलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से निकलता है। क्लियर है अच्छे से। तो सेलिंग ओवरहेड तो ऐसे भी कहाँ पे आता है, बाद में आता है। तो सेलिंग ओवरहेड और क्लोजिंग स्टॉक को लेना देना नहीं है वैसे भी। क्यों लेना देना नहीं है, कहीं ना कहीं क्योंकि स्टॉक बिका ही नहीं है, तो सेल का खर्चा काहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन, क्या लिखा है, प्रॉफिट का लिखा है 20% ऑन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कितनी लिखी है 3,60,000। क्या निकालना है अपना, कॉस्ट निकालना है। दोस्तों मतलब क्या सिखाया था, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस करेंगे प्रॉफिट, तो क्या आता है हमारा सेल। क्या आता है दोस्तों हमारा सेल। ठीक है, ये अपने सीखा था आपने। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है अपन को, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है 3,60,000, लिखा 3,60,000। क्या लिखा है 20% ऑन कॉस्ट, ये कॉस्ट का 20%, जो भी आपका कॉस्ट है दुकान वाले सामान की कॉस्ट है कितनी की, 100 रुपये की। प्रॉफिट ऐड करेगा 20, टोटल सेल कितने करेगा 120 में। अब क्या निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है, कॉस्ट। तो जिसकी तरफ जाना है उसको क्या करूँगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 360 किसके बराबर है दोस्तों, 120 के बराबर है, तो बाय 120। किसकी तरफ जाना है दोस्तों अपन को, 100 की तरफ, तो इंटू कर देंगे अपन 100। ऐसा 3,60,000 किसके बराबर है दोस्तों, 120 के बराबर है। कहाँ जाना है, 100 की तरफ, उसको करें मल्टीप्लाई। कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 3,00,000। कितना आ गया अपना 3,00,000। 3,00,000 अपना आ गया कॉस्ट, सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 60,000। डायरेक्ट लेबर कितना लिखा हुआ है 1,20,000। फैक्ट्री ओवरहेड परसेंटेज ऑन वेजेस, वेजेस पर कितना परसेंटेज है किसका, फैक्ट्री ओवरहेड का। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई जो डायरेक्ट लेबर है उसका कितना परसेंटेज करेंगे तो क्या आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर कितना है 120, ये लिखा है 120। इसका कितना परसेंटेज निकाल, क्या मान लेंगे, एक्स। कितना आया यहाँ पर 60,000। ठीक है, एक्स क्या है मल्टीप्लाई में, तो एक्स ऐसे का ऐसा ही 60,000 बाय 1,20,000 कितना आएगा 0.5, और क्या बोल सकते हैं अपन 50%। आंसर आ गया 50%, सिंपल है।
आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो क्या लिखा है पॉइंट नंबर नेक्स्ट में कि इफ टोटल ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 1 लाख एंड प्राइम कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 2 लाख। ओवरहेड परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड का परसेंटेज कितना है, यानी कि प्राइम कॉस्ट यानी परसेंटेज ऑन प्राइम कॉस्ट, ऑन प्राइम कॉस्ट मतलब इनटू करेंगे परसेंटेज, तो क्या आएगा दोस्तों अपना ओवरहेड। ऐसा प्राइम कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 2 लाख, परसेंटेज नहीं दिया तो क्या मान लेंगे एक्स, ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 1 लाख। हालांकि आपको आंसर देखते समझ में आ रहा होगा। ये मल्टीप्लाई में है तो क्या लिखेंगे अपन, यहाँ पर करेंगे डिवाइड, नीचे कुछ मतलब क्या आएगा 1, तो 1 लाख बाई 2 लाख, 1/2 मतलब कितना आता है दोस्तों 50%, ये आगे 50%। क्लियर है, समझ में आ ही रहा होगा। बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ, बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फैक्ट्री कॉस्ट कितना लिखा हुआ है 2 लाख, ऑफिस ओवरहेड क्या लिखा है 50% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फिर सेलिंग ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 10,000, प्रॉफिट क्या लिखी है 20% ऑन सेल्स। फाइंड क्या करना है सेलिंग प्राइस। देखो एकदम सिंपल है, जब फैक्ट्री कॉस्ट में अपन क्या करेंगे ऑफिस ओवरहेड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना, इन दोनों को जोड़ने पर फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड को जोड़ेंगे तो क्या आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर प्लस करते हैं ओपनिंग एफ जी, माइनस करते हैं अपन क्लोजिंग एफ जी, तो क्या आता है दोस्तों हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर है क्या ओपनिंग क्लोजिंग, नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन क्या कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, प्लस क्या करेंगे अपन यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को प्लस करने के बाद क्या आता है दोस्तों हमारा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ अच्छे से। क्या निकालना है, फाइंड करना है अपन को सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर है फैक्ट्री कॉस्ट कितना लिखा है यहाँ पर 2 लाख, यहाँ लिखा 2 लाख। ऑफिस एंड एडमिन लिखने की आदत हो गई इसलिए मैं वही लिखता हूँ, आप ऑफिस ओवरहेड भी लिख सकते हो। तो 2 लाख का 15% कितना हो गया दोस्तों 30,000 हो गया। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने पर क्या आता है अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यह आ गया अपना 2,30,000। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, अपनी आदत है प्लस प्रोडक्शन हो गया मतलब प्लस ओपनिंग एफ जी, माइनस करना है क्लोजिंग एफ जी। नहीं तो जाने दो, फिलहाल आ गया अपना सी ओ जी एस, कितना आ गया सी ओ जी एस 3 लाख आ गया सी ओ जी एस। क्लियर हो गया अच्छे से। तो सी ओ जी एस के बाद अपन क्या करते हैं दोस्तों, अपन ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कितना लिखा है 10,000, यह है अपना 2,40,000 2,40,000। फिर क्या लिखा है प्रॉफिट, क्या लिखा है 20% ऑन सेल, यह है अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्लस करेंगे प्रॉफिट, ये क्या आ गया अपना सेल्स। ठीक है, सेल्स कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 100। ठीक है, उसका बोल रहा है सेल्स का 20%, तो कितना आ गया 20, कितना आ गया यहाँ पर 80, यानी कि 80 की आपकी कॉस्ट है, 20 रुपये प्रॉफिट जोड़ के आप कितने बेच रहे हो 100 बेच रहे हो। रिवर्स जाएंगे, जो प्लस है ये प्लस है क्या हो जाता है माइनस। क्लियर है, सिंपल है। हम क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या करेंगे अपन 2,40,000 सिखाए थे अभी अभी, 2,40,000 किसके बराबर 80 के बराबर है, जिसकी तरफ जाना है उसको मल्टीप्लाई, सेल्स की तरफ जाना तो सेल्स को करेंगे अपन मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये क्या करेंगे अपन 2,40,000 बाय 80 इंटू 100, यह आया अपना 3 लाख, कितना आया 3 लाख, ये आ गया अपना 3 लाख। सिंपल है। अब बढ़ते अपन आगे की तरफ फटाफट। क्या लिखा है यहाँ पर 10,000 यूनिट को हमने क्या किया प्रोड्यूस किया। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया 5 लाख। क्या बोल रहा है कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो 10,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 5 लाख, तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी। ठीक है, तो निकल जाएगा, 4 जीरो काट देंगे, 4 जीरो काट देंगे, कितना बचा ₹50 पर यूनिट, या अगर ₹50 पर यूनिट। सेलिंग ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 10 पर यूनिट, 9,000 यूनिट को आपने सोल्ड कर दिया, तो टोटल सेलिंग ओवरहेड कितने का आया, तो एक यूनिट में कितना लगता है दोस्तों 10 रुपये, तो 9,000 यूनिट में कितना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ पर डिवाइड, तो 9,000 इंटू 10/1 कितना आ गया 90,000 रुपीज़ आ गया। इतना कुछ करना भी नहीं था, हालांकि कॉमन वाला था, एक यूनिट का 10, 9,000 का 90,000। क्या लिखा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2,000 यूनिट का है क्लोजिंग स्टॉक, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 60, तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने बताया था कि कॉस्ट पर यूनिट कितना है यहाँ पर 60, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, अपन देखो ऐसा ही लिख सकते हैं अपन क्लोजिंग स्टॉक की हमको निकालना है वैल्यू, किस में निकालना है रुपीज़ में निकालना है, तो क्या करेंगे अपन अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक इंटू क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे अपन कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट कितना अनसोल्ड है 2,000, कॉस्ट यूनिट कितना है 60। ये तो पहला क्वेश्चन जहाँ पर दिया हुआ है, नहीं तो अपन तो खुद निकाल लेते हैं, नहीं तो अपन क्या कर लेते हैं अपन खुद निकाल लेते हैं ये। ठीक है, कितना आया 1,20,000। उसके बाद इसको रिमूव कर दिया गया है। क्वेश्चन 51 देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 1,80,000। सेलिंग ओवरहेड कितना है यहाँ पर 20,000। प्रॉफिट का लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, क्या निकालना है सेल, निकाल लेंगे अपन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लिखा हुआ है 180, ये लिखा मैं 180, सिंपल 180 मिला अपन को। अब जो प्रोडक्शन आ गया अपन क्या सीखे थे, अपन प्लस करेंगे अपन ओपनिंग एफ जी माइनस करेंगे क्लोजिंग एफ जी। तो क्या आता था हमारा, आता था COGS, मान लो फिलहाल यहाँ पे लिखता हूँ मैं 180, क्लियर। फिर सेलिंग ओवरहेड कितना लिखा है 20,000, तो प्लस करेंगे अपन यहाँ पर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 20। ये आया अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स, कितना आया 2 लाख आया कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करना है अपन को प्रॉफिट, प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आता है हमारा सेल्स। तो यहाँ पर क्या लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, इस कॉस्ट का कितना 25%, तो ठीक है 2 लाख का 25% यानी 1/4 ये आएगा अपना 50,000, ये लिखा 50,000, ये कितना आ गया 250, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 250, ये सिंपल एकदम। फिर क्या लिखा है 5,000 यूनिट को बनाया गया और टोटल कॉस्ट कितनी है 4 लाख है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, वही भी किया अपन। तो 5,000 यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी है 4 लाख, तो एक को बनाने की कितनी, बाय मिस्टेक से लग रहा है 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। 4 लाख बाय 50,000 कितना है, 4 लाख बाय 50,000 कितना था 5,000 था ना, 4 लाख बाय 5,000, 4 लाख बाय 5,000 कितना है 80, यह है अपना 80, ठीक है सिंपल। फिर देखते हैं अपन सेलिंग ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 5 पर यूनिट, और यूनिट सोल्ड कितना लिखा हुआ है 4,000। टोटल सेलिंग ओवरहेड कितना आएगा, तो एक यूनिट का 15, 4 का कितना आ जाएगा 60,000, सिंपल है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ऑफिस ओवरहेड लिखा है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 15,000, 1,50,000। तो ऑफिस ओवरहेड खुद बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट का 10%, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है यहाँ पर 150, 150 का 10% कितना आ जाएगा 15,000, ये आ गया अपना ऑफिस ओवरहेड, सिंपल है। यहाँ पर अपन आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट का लिखा है यहाँ पर 25% ऑन सेल, कॉस्ट कितनी लिखी हुई है 3 लाख, क्या निकालना है अपन को सेल्स निकालना है, ये भी अपन को आता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना लिखा हुआ है 3 लाख लिखा हुआ है, प्लस क्या करेंगे अपन प्रॉफिट, क्या आएगा हमारा सेल्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 25% ऑन सेल्स, सेल्स कितना आ गया 100, तो प्रॉफिट कितना आ गया 25, तो यहाँ पर बैलेंस कितना आ गया अपना 75, यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो 3 लाख है, जो 3 लाख है उसके बराबर है 75 के बराबर है, तो किसके बराबर निकालना है 100 के बराबर, इंटू करेंगे अपन 100, तो 3 लाख बाय 75 इंटू 100 कितना आ गया 4 लाख, तो 4 लाख आ गया हमारा सेल, सेल कितना आ गया 4 लाख, ठीक है सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अपन। प्राइम कॉस्ट कितना लिखा हुआ है अपना 2 लाख, फैक्ट्री ओवरहेड कितना लिखा हुआ है 50,000, दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा अपना फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद अब फैक्ट्री कॉस्ट में करेंगे ऑफिस का खर्चा, तो क्या आएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। फिर ओपनिंग एफ जी क्लोजिंग एफ जी को करेंगे तो क्या आएगा COGS में ऐड करेंगे सेलिंग ओवरहेड को, तो क्या आएगा अपना दोस्तों कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अल्टीमेटली आप सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर टोटल कॉस्ट 2 लाख रुपए किया, प्लस क्या करूँगा फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 50,000, क्या आया अपना फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ गया 2,50,000, प्लस क्या करूँगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना लिखा है यहाँ पर 30, कितना आ गया यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया यहाँ पर 280 आ गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना आ गया अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 280, प्लस करूँगा ओपनिंग एफ जी माइनस करूँगा मैं क्लोजिंग एफ जी, ये क्या आ गया अपना COGS कितना आ गया 280, प्लस करूँगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना ऐड करूँगा 20, कितना आ जाएगा मेरा 3 लाख, 3 लाख क्या आ गया अपना दोस्तों, यह क्या आ गया अपना सेल्स, ये आ गया हाँ 3 लाख यहाँ पर आ गया कॉस्ट, हाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर प्रॉफिट वगैरह दी रहती है, इसको ऐड करने पर क्या आता सेल्स, रिमूव, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ डायरेक्ट मटेरियल कितना है 50,000, डायरेक्ट वेज कितना है 25,000, फैक्ट्री रेट कितना लिखा हुआ है 15,000, ऑफिस रेट कितना लिखा हुआ है 5,000, प्रॉफिट लिखा है 10, क्या निकालना है सेल्स निकालना है, ठीक है भी अपन को आता है। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना आया 50,000, डायरेक्ट वेज कितना आया यहाँ पर 25,000, ऐड करने पर आया प्राइम कॉस्ट कितना आया 75,000, प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड 15,000, ये आया अपना फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया अपना 90,000 आया फैक्ट्री कॉस्ट,
फिर प्लस क्या करेंगे अपन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड करेंगे प्लस, कितना आया 5000, इसको ऐड करने के बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना आया 95,000 आया। ठीक है, फिर प्लस हम करते थे प्लस ओपनिंग एफ जी माइनस क्लोजिंग एफ जी, ये सब यहाँ पर है नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 को ऐड करने के बाद डायरेक्ट हमारा आ रहा है सेल्स, कितना आया 1,05,000। फिर क्या लिखा हुआ है 2,000 यूनिट को प्रोड्यूस किया गया और 18 को सोल्ड किया गया, मतलब हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया हमारा 200 यूनिट का बच गया क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना लिखा हुआ है 4 लाख। फाइंड निकालना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, रुपीस में निकालना है, अल्टीमेटली बात ये है। तो कैसे निकालेंगे अपन, तो क्या करेंगे अपन भाई, 2,000 यूनिट को बनाने में कितना लग रहा था अपन को, 4 लाख लग रहा था, कितना बच गया अपना 200 बच गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 200 को, तो हो गया सॉल्व, 4 लाख बाय 2,000 इंटू 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 200, कितना आ गया 40,000, ये आ गया, आप 40,000 लिख दिया 40,000। ठीक है, चलो खत्म हो गया। इसके बाद अपन मैं आपको आपकी जो स्टडी मटेरियल है उसका मैं MCQ अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।